नमस्कार एवरीवन। जैसा हमारा ये प्रैक्टिकल चल रहा है, ये हमारी सीरीज चल रही थी लर्निंग बाय प्रैक्टिकल, तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम लेके आए हैं क्लास 12 के प्रैक्टिकल। ऐसे तो सेक्शन ए और बी को मिलाकर बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, लेकिन जो बोर्ड के अंदर आते हैं वो लगभग आपको उनमें से 8 चुनने होते हैं, 4 सेक्शन ए में से, 4 सेक्शन बी में से। अभी जो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो क्लास 12 से रिलेटेड होंगे और एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करेंगे। तो आज जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1 है, जिसका एम है टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। देखिए गाइस, ये जो मीटर ब्रिज है, ये जो प्रैक्टिकल है, ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो सबसे पहले मैं इसकी एक थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको थोड़ा सा इसकी थ्योरी पार्ट को बताऊंगा। और ये थ्योरी पार्ट जो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये मीटर ब्रिज में कैसे अप्लाइड होता है और कैसे ये काम करता है, और उसकी सहायता से, उसकी मदद से हम ये जो वायर है हमारे सामने, इसकी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? देखिए गाइस, ये जो आपके सामने जो एपरेटस दिख रहा है, उसके अंदर सबसे पहले एक बड़ा सा स्केल है जिसके अंदर वो मीटर ब्रिज है। इस पे एक स्केल लगा हुआ है जिसकी स्टार्टिंग 0 से होती है और 100 सेंटीमीटर तक जाती है। व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज? यही इसका एक रीजन है, क्योंकि जो इसकी लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो लेंथ आ रही है वो आ रही है इसकी 1 मीटर। अब देखिए, इसके अंदर जो टर्मिनल है वो एक बार मैं देख लेता हूं। 2 टर्मिनल ये है, 2 टर्मिनल ये है, एक बीच में है। तो देखिए, इसका थ्योरी पार्ट अगर मैं देखूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं और वो रेजिस्टेंस आप नंबर डालेंगे R1, R2, R3 और R4। ठीक है, ये जो 2 टर्मिनल है इसके बीच में आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, जो कि मैंने यहां कनेक्ट कर दी है। ठीक है, और जो R1, R2, R3 इस तरीके से ये आपका बैटरी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 टर्मिनल जो आ रहे हैं इसके बीच में आपका कनेक्ट होगा दूसरा रजिस्टर। जो दूसरा रजिस्टर है उसकी जगह हम यहाँ पे ले रहे हैं गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का जो ये वाला पॉइंट है वो यहाँ पे अटैच होगा। देखिए, मैं अब थोड़ा सा इसको, इस थ्योरी पार्ट को, इसको प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअल में ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअल में ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो ये 2 टर्मिनल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 2 टर्मिनल ये है। इसके बीच में जो R1 रेजिस्टेंस आ रहा है वो एक्चुअली में आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, जिसको हम R1 बोल रहे हैं। ये 2 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल ये है। इसके बीच में आपका अननोन वायर कनेक्टेड है जो कि ये है, जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, उसको हमने x से डिनोट किया है। और इसके बीच में जो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ये वाला डेजिग्नेशन है। एक्चुअली में ये जो तीनों पॉइंट आपको दिख रहे हैं ये सेम पोटेंशियल पे है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही पोटेंशियल पे, क्योंकि हमने कम रेजिस्टेंस वाली प्लेट यहां पर हमने लगा दी है। इसमें हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर फिक्स करेंगे, और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड होता है इसको हम इस वायर पे जो कि 1 मीटर का है, इस पे टच करके इसका नल डिफ्लेक्शन देखेंगे। अब होता क्या है नल डिफ्लेक्शन, उसको समझ लेते हैं। देखो, नल डिफ्लेक्शन क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने आपको बता दिया थ्योरेटिकली कैसा होता है। देखिए, इसके अंदर जो 4 रेजिस्टेंस है, अगर इनका रेशियो R1/R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये क्या हो चुका है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। और जब ये रेशियो जब आपका इक्वल होगा तो क्या होगा, आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ये आपका जो होता है ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। जैसे आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका क्या होगा, करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये जो पॉइंट है आपका ये वाला पॉइंट, एक्चुअल में ये पॉइंट ये वाला है जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है। इसको हम इस वायर पे ऑसिलेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा नल डिफ्लेक्शन कहां आ रहा है। लेट्स सपोज कि ये वाला जो पॉइंट है आपका वो इस जगह आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दोनों R3, R2 और R4 में कन्वर्ट हो चुकी है। एग्जांपल के तौर पर जैसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये R2 कहलाएगी और वो वाला जो रजिस्टर होगा वो R4 होगा। और जो आपने ये 2 टर्मिनल जो यहाँ पे लिए हैं, इसके बीच में जो बैटरी कनेक्ट की है वो आपको यहाँ से कनेक्ट करनी है। तो ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट रहा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का, और वो मैंने आपको इंप्लीमेंट करके किसमें बता दिया, प्रैक्टिकल केस में बता दिया। अब मैं समय बिना गवाए मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में अवगत कराता हूं, फटाफट इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि आपके सामने है मीटर ब्रिज, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपका सीधा 100 सेंटीमीटर तक जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ये पूरी स्केल आपकी 100 सेंटीमीटर तक जाती है, जो कि आपकी ये क्या है, मीटर स्केल है। इसके ऊपर एक वायर लगा हुआ है 100 सेंटीमीटर का। ये 2 टर्मिनल मैंने आपको अभी बताए थे, ये R1 है जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे हम टर्मिनल देंगे। ये बैटरी एलिमिनेटर है, जो 2 टर्मिनल जो मैंने यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दिए हैं ये दे दिए हैं। इसके बाद जो बीच वाला टर्मिनल है गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, आप देख सकते हैं। बड़े आसानी से आप इस चीज को देखिए और इंप्लीमेंट करिए, क्योंकि अगर ये आपको पकड़ में नहीं आएगा तो समझ नहीं आएगा कि कहाँ कनेक्ट किया है।
उसके बाद ये दो टर्मिनल है, इसके अंदर हमने हमारा वायर कनेक्ट किया है। देखिए वायर कनेक्ट करने की मैं तरीका बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसमें मिस्टेक करते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वायर कैसे कनेक्ट होता है। देखिए मैं वायर कनेक्ट करने का एक प्रोसेस बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये जो आपके सामने जो वायर है ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर कनेक्ट करना चाहूंगा तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लपेट देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वायर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आपने इसको इतना कनेक्ट किया तो इसकी लेंथ आपने छोटी कर दी, तो आपको लगेगा कि मैंने पूरे वायर का रेजिस्टेंस लिया है। जी नहीं, आपने सिर्फ इतने वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया है। तो क्वेश्चन उठता है फिर आपने इतना बड़ा वायर क्यों लिया? तो बेटर ये है कि आप इसको जितना हो सके हवा में रखिए। तो मैं कैसे करूंगा, इसको यहाँ पे आपने लपेट दिया, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे लपेट दूंगा कुछ इस टाइप से, और ये जैसे आप इसको ऐसे लपेटोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और इसको जितना हो सके हवा में रखिए आप इस तरीके से, और ये आपका कनेक्ट हो गया। तो ये वायर आपका कनेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे सारे जो आपके कनेक्शन थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कनेक्टिंग वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ चलते हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि हम लेने वाले हैं 2 ओम के लिए लेंगे, फिर हम लेंगे 3 ओम के लिए लेंगे, फिर हम 4 ओम के लिए लेंगे, और फिर 5 ओम के लिए हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा फार्मूला है वो आपके सामने स्क्रीन पे है, 100 - L डिवाइडेड बाय L इनटू R। ये हमारा फार्मूला है। तो इस रेजिस्टेंस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे L और 100 - L की वैल्यू। तो ठीक है, हम यहाँ पे फटाफट इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। देखिए गाइस, इसमें एक चीज और है कि जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, आप इसके अंदर 2 वोल्ट से ज्यादा अप्लाई ना करें। देखिए ऐसा है, 2 वोल्ट से आप ज्यादा कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, रीडिंग तो आपकी आएगी फिर भी। लेकिन 2 वोल्ट से ज्यादा देने से क्या होता है, ये वायर आपका जो है ये हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाएगा। इससे रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगी। इससे हमारी रीडिंग आने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे और एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। एक्चुअली रीडिंग तो आएगी, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि वायर मेल्ट भी हो जाए अगर आपने ज्यादा वोल्टेज दिया तो बेटर ये है कि आप मिनिमम वोल्टेज दीजिए। जो कि मिनिमम वोल्टेज होता है इसके अंदर हमारा 2 वोल्ट होता है, तो 2 वोल्ट का मिनिमम वोल्टेज दीजिए। और वैसे भी आप जब देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला उसमें वोल्टेज की कोई मायने नहीं है, वहां पे कुछ भी वोल्टेज पे आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसको 2 वोल्टेज पे कीजिए, और यही आपका प्रिकॉशन बनेगा। यही हमारा प्रिकॉशन है कि जो हमारा ये वोल्टेज है ये 2 वोल्ट से ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वायर हीट अप हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी खराब होगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो मैं इस प्रैक्टिकल को फटाफट परफॉर्म करता हूं। मैं फटाफट ऑन कर देता हूं बैटरी एलिमिनेटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वोल्ट की यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे करंट फ्लो हो चुका है। अब मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि जो हम करंट लेने वाले हैं, जो रीडिंग लेने वाले हैं 2 ओम के लिए, मैंने जैसे ही इसके अंदर वायर के अंदर से ये 2 ओम का निकाल दिया, इसका मतलब हमारा ये कनेक्शन हो चुका है। और अब मैं इस वायर की मदद से गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है इससे टच करके देखेंगे कि हमारा जो नल डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए जैसे मैं इस पर टच करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये तुम्हारा नल डिफ्लेक्शन अभी तक शो नहीं हुआ है। देखो ये बहुत हाई करंट अभी फ्लो करवा रहा है। अब मैं जैसे जैसे इसके आगे की तरफ वायर पे स्लाइड करूंगा तो देखते हैं कि ये नल डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है। देखिए वापस आ रहा है नल डिफ्लेक्शन की तरफ आते हुए सुई। ये देखिए निडल आपकी नल डिफ्लेक्शन की तरफ आते हैं, और जैसे ही नल डिफ्लेक्शन पे आएगा मैं रोक दूंगा। देखिए धीरे धीरे मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूँ, और जैसे ही नल डिफ्लेक्शन पे आएगा, और ये देखो ये नल डिफ्लेक्शन पे आ चुका है, ये देखिए 0 पे आ चुका है, और 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 60। आप चेक कर सकते हैं 60। देखिए आप 40 को मत देखें, 60 को देखें। क्यों 60 को इसलिए देखना है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो आपका कहाँ कनेक्ट हुआ है, इस वाले टर्मिनल पे। अगर आपका 60 जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जो रीडिंग होगी वो यहीं से ही कैलकुलेट होगी। और जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 60। ऊपर वाले स्केल को देखना है, नीचे वाले को ना देखें। तो फटाफट मैं इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो रीडिंग के अंदर हमारे टेबल के अंदर देखो वैल्यू बता देते हैं। 2 ओम के लिए 60 आई है, तो 100 - L करेंगे 3 हो जाएगा 40। अब मैं फटाफट इसी वोल्टेज पे 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो लगाऊंगा और चेक करूंगा कि हमारी नल डिफ्लेक्शन कहां पे शो हो रहा है। तो फटाफट मैं 3 ओम लेता हूं। देखिए रेजिस्टेंस बॉक्स को मैं दिखाना चाहूंगा, यहां से 2 से ये 3 ओम कर दिया है मैंने। ये सीरीज में कनेक्टेड है तो 2 + 1 3 हो गया है, और यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब फटाफट नल डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। एक बार 60 आ चुका है 2 ओम के लिए, अब मैं 3 ओम के लिए चेक करेंगे। दोबारा देखते हैं, गैल्वेनोमीटर के ऊपर भी ध्यान देना है, गैल्वेनोमीटर को भी ध्यान से देखना है कि निडल कहां जा रही है। तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है अभी देखो बहुत अच्छे से करंट शो कर रही है। मैं जैसे जैसे आगे स्लाइड करूंगा तो जैसे जैसे नल डिफ्लेक्शन शो होगा तो हम देख लेंगे कि कहां पे नल डिफ्लेक्शन है। तो अभी तक तो आया नहीं है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, देखते हैं नल डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है। देखो निडल आगे आना स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे ही 0 पे आएगी मैं रोक दूंगा। अभी तक तो आई नहीं है, देखते हैं 0 पे कहां पे आती है। और ये देखिए 0 क्रॉस हुआ था अभी, लेकिन मैंने वापस इसको ले दिया है। और ये जो हमारा 0 क्रॉस हो रहा है ये हो रहा है 70 पे। आप चेक कर सकते हैं जो हो रहा है हमारा 0 हो रहा है 70 पे। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये कितने पे आ रही है 70 पे। तो हमारा इसका मतलब 3 ओम के लिए भी 3 ओम के लिए जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कितनी हो चुकी है 70। और 100 - L करेंगे कितना हो जाएगा 30।
अब मैं क्या करूंगा, 4 ओम के लिए वैल्यू लूंगा, तो दोबारा से मैं इसके अंदर से रेजिस्टेंस निकाल देता हूं 4 ओम के लिए। तो 2 ओम का निकाला, ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो देखिए 2 और 2 कितने हो गए टोटल 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है, बैटरी एलिमिनेटर चालू है, 2 वोल्ट की बैटरी है, सप्लाई वोल्टेज है, और मैं फटाफट इसके अंदर नल डिफ्लेक्शन शो करवाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, देखिए गैल्वेनोमीटर को जरूर देखना है, गैल्वेनोमीटर पे निडल अभी शो कर रही है। जैसे जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ मेरे हैंड को, आप चेक कर सकते हैं अभी तक निडल मूव नहीं होना स्टार्ट नहीं किया है, और जैसे जैसे मैं आगे लेके जाऊंगा तो देखो नल डिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, और देखते हैं कि इसका नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है। जैसे ये 0 पे आएगा मैं वहां पे रोक दूंगा, तो देखते हैं कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है। अभी देखते हैं, तो अभी थोड़ा निडल हिल रहा है, अभी दोबारा से इसको अच्छे से करते हैं और देखते हैं कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है। और ये देखिए नल डिफ्लेक्शन ये थोड़ा सा हिल रहा है, 1 मिनट इसको स्टेबल रख के करते हैं। ये देखिए जो नल डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 72 पे हो रहा है, आप चेक करिए 72 पे नल डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो ठीक है, मैं नल डिफ्लेक्शन के लिए 72 ले लेता हूँ। 4 ओम के लिए जो वैल्यू ली वो 72 ली है, अगर इसका वो निकालेंगे 100 माइनस L तो 28 आएगा। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब फटाफट मैं 5 ओम के लिए कर लेता हूं, तो एक और ओम निकाल देता हूं, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 2 और 2 1 4 और 5 ओम हो गया। और फटाफट नल डिफ्लेक्शन शो करते हैं, नल डिफ्लेक्शन देखते हैं कि कहां पे आता है। दोबारा देखिए, आपको गैल्वेनोमीटर को बहुत अच्छे से देखना है कि गैल्वेनोमीटर कहां शो कर रहा है। तो अभी तक तो रीडिंग आई नहीं है, अभी देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे मैं स्लाइड करूंगा देखते हैं नल डिफ्लेक्शन। देखो ये 0 की तरफ आता हुआ, जैसे 0 आएगा मैं रोक दूंगा, अभी तक तो नहीं आया है। लेट्स सी देखते हैं 0 कहां पे आता है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, ये देखिए ये बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट आने को मिल रहा है 76 पे। 76 पे ये क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 76 पे ये आप यहाँ पे ये शो हुआ था बीच में, अभी मैं दिखाता हूँ, दोबारा देखते हैं। तो ये नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो हुआ था, ये देखिए ये मैं मूव कर रहा हूँ और ये आ रहा है, नहीं 76 पे नहीं आया था, ये आ रहा है आपका अभी 74 पे, 74 पे आया है। तो मैं यहाँ पे 74 लिख देता हूँ 5 ओम के लिए। अब 100 माइनस L करेंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो जितनी भी रेजिस्टेंस थी उन सबके अक्रॉस मैंने L माइनस 100 माइनस L की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब मैं ये फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। देखिए गाइस, आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता प्रैक्टिकल कोर्स में, तो बेटर ये है कि आप इसको फटाफट कैलकुलेशन को करें, मैनुअली करनी है और बड़ी ध्यान से करनी है। फटाफट मैं ये रीडिंग को कैलकुलेट करता हूं और फटाफट हम इसका मीन लेंगे और देखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो वायर का रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो फटाफट गाइस देखिए, जैसे हमने जो रीडिंग ली थी अब उनका समय आ चुका है एक बार कैलकुलेट करके दिखाने का। तो ये देखिए मैंने कैलकुलेशन करी है और यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है आपके सामने। x की जो वैल्यू आई है 1.3 फर्स्ट रीडिंग के लिए, सेकंड के लिए 1.28, 1.55, 1.75, ये चारों रीडिंग आपके सामने आ चुकी है। देखिए मोर और लेस ये लगभग पास में ही है, 1 ओम के समथिंग है, 1.5 ओम के समथिंग आ रही है। फटाफट हम इसका मीन लेते हैं, तो मीन भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। देखिए गाइस, मैं फिर से बोल देता हूं, आपको प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, आपको मैन्युअली ये करना है और एक्यूरेटली ये करना है। तो आपके पास जो वैल्यूज आई थी ये ओम के अंदर है, तो जैसे मैं इनको प्लस करता हूं तो आपके पास आता है 5.91। इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से, क्योंकि मीन लेना है, मीन के लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। जो वैल्यू आ रही है 1.477 आ रही है, और यही हमारी क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है रेजिस्टेंस के लिए। जो भी रेजिस्टेंस हमारे यहां पे कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो यही है, दैट इज योर 1.477। तो देखिए किस तरीके से हमने मीटर ब्रिज की मदद से, व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हमने कैलकुलेट करी अननोन वायर की रेजिस्टेंस, जो कि आ रही है 1.477। तो ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अभी हम आगे आने वाले सीरीज में नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखेंगे। ये प्रैक्टिकल व्हीटस्टोन ब्रिज, वेलेन व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड था, जो कि हमने परफॉर्म किया और देखा कि कैसे हम कैलकुलेट किए अननोन वायर की रेजिस्टेंस को। अभी आने वाले सीरीज को आप कंटिन्यू रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसका डाउट का सलूशन दूंगा। और ऐसे जुड़े रहिए हमारे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।